नमस्कार SPDI 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। जहां छत्तीसगढ़ के दरभा डिवीजन में सक्रिय रहे 25 लाख रुपए इनामी DKSZC मेंबर चैतू उर्फ श्याम दादा समेत कुल 65 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बताया जाता है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के बढ़ते दबाव और लगातार माओवादी संगठन के बड़े नेताओं के सरेंडर करने व राज्य सरकार की लगातार सरेंडर की अपील से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर किए नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर चैतू पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। चैतू दादा को मुख्य रूप से झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और यह लंबे समय से दरभा डिवीजन का प्रभारी रहे। 25 लाख के इनामी नक्सल चैतू उर्फ श्याम दादा के अलावा 8 लाख के इनामी सरोज उर्फ भूपेश उर्फ सहायक राम प्रकाश कमलेश उर्फ झित्रू जन्नी उर्फ रेमती कश्यप संतोष उर्फ सन्नू नवीन रमशीला व जयती कश्यप ने सरेंडर किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बस्तर आईजी सुंदर राज पी तथा नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा व अन्य नक्सली। भारत सरकार का एक स्पष्ट मंशा है बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंसात्मक माओवादी गतिविधि को समाप्त करना, क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना और विकास कार्य को गति देना है क्षेत्र की जनता के मंशा अनुरूप। उसी दिशा में लगातार शासन की ओर से पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज सबकी ओर से प्रयास जारी रहा। उस प्रयास के तहत विगत 2 वर्षों में काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। खासतौर पर विगत 2-3 महीने में पुनः मार्गम पुनर्वास और पुनर्जीवन हमारे एक अभियान, हमारे एक पहल रहा। उसी के तहत दिनांक 17 अक्टूबर को 210 की संख्या में सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKSZC कैडर्स वेंकटेश, रनिता, राजू सलाम, राजबन मंडावी, RCM रतन एवं अन्य जो DVCM, ACM और PLG लेवल के कैडर्स हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में जबलपुर में शामिल हुई। इसके पश्चात लगातार उस क्रम आगे बढ़ते बढ़ते कांकेर में, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर सभी जिला में विगत में भी देखा जाएगा 2-3 महीने में लगभग 600 से अधिक कैडर्स ने समाज की मुख्यधारा में शामिल हुई। उन्हें शासन भी स्वागत किया, समाज भी उनका स्वीकार किया और पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 28 नवंबर को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आप सब लोग आज साक्षी बन रहा है। उसमें दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर दरबा डिवीजन के इंचार्ज चैतूर श्याम दादा 1985 से जो माओवादी संगठन में शामिल होकर अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा। खासतौर पर 1991 से दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इलाका में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा और वर्तमान में 2013 से लेकर आज दिनांक तक DKSZC मेंबर रहते हुए दरबा डिवीजन का प्रभारी रूप में रहा। उन्होंने आज ये निर्णय लिया हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। पुनः मार्गम प्रक्रिया के तहत आज उन्हें हम स्वागत किया। समाज भी आज हमारे बीच उपस्थित रहकर उन्हें स्वीकार किया। उनके साथ DVCM कैडर सरोज और 6 अन्य एरिया कमेटी मेंबर और 2 पार्टी मेंबर्स, कुल 10 कैडर्स आज मुख्यधारा में शामिल हुई और इनके ऊपर कुल इनाम राशि 65 लाख की इनाम राशि भी पूर्व में उनके रैंक के हिसाब से शासन द्वारा घोषित करके रखा है और आने वाले समय में इनके पुनर्वास के संदर्भ में इनसे विचार करके इनकी आगे जो बातचीत करके कौन कहाँ पर सेटल हो रहा है इन सब विषय को ध्यान में रखकर इनके पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और शेष अन्य जो माओवादी कैडर्स अभी भी जंगल में है उनसे भी शासन की ओर से, समाज की ओर से और पूर्व में जो पुनर्वास प्राप्त हुई जो कैडर्स की ओर से हमारा ये अपील है, अभी सही समय है, सही वक्त है, समय और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। समय रहते हुए वो भी निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में
शामिल होना चाहिए। उसका नाम भी मैं लेना चाहूँगा। पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में बड़े दंडकानी इलाके में कार्यरत है या सक्रिय है या दूसरे सीमावर्ती क्षेत्र में भी है। पोलिट ब्यूरो मेंबर्स देव जी है, गणपति है और मिसिर बिस्रा है। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में रामदेव, संग्राम, गणेश के DK सेक्सी लेवल के कैडर्स में पापा राव, बारसादेवा और अन्य जितना भी DVCM, ACM, KLG और अन्य संगठन के कैडर से उन सबसे भी हमारा अपील है समय रहते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। शासन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि किसी का इस प्रकार मुख्यधारा में शामिल होने का विचार है, किसी और विषय को लेकर चिंता नहीं करना है, कोई दोबारा सोचने का आवश्यकता नहीं, सही रास्ते में आना चाहिए। इसके लिए लगातार समाज की ओर से भी बार बार अपील की जा रही है। पुनः मैं इस अपील को दोहराते हुए आप लोग को भी करना होगी इसमें होगी या दोबारा करने की आवश्यकता सभी साथियों को जो है ये सोनू और रूपेश अपीलों से उनकी विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया है। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहा है, इसलिए जो नया तरीका अपना के लिए जनता में काम करेंगे इस सोच के साथ हम लोग आए हैं। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। वो लोग भी आने की आशा करता हूँ, उनकी सुरक्षा अभी मुख्य सभी को जोहार। हमने जो परिस्थितियों को देखते हुए, बदलते परिस्थितियों को देखते हुए जो निर्णय लिया उसके मुताबिक आज जो हो रहा है सकारात्मक नतीजा ही निकल कर आ रहा है। और जो बचा खुचा है वो भी साथी सही तरीके से सोचेंगे। मेरी आशा है अभी जो साथी आज अभी हम मौजूद आए कॉमरेड शेखुदार, शानदार और बाकी उनके साथ एक DVC मेंबर और बाकी एरिया कमेटी मेंबर जो साथी लोग आए हैं उन लोग भी हम जो आह्वान किए उससे अच्छे तरीके से समझ के लोग भी परिस्थितियों के बारे में समझ के आज इस निर्णय में जनता के बीच में जिस तरीके से भी हम काम कर सकते ऐसा काम करने की जरूरत को समझते हुए साथी लोगों ने सभी निर्णय लिए। हम लोगों को मैं संदर्भ में आह्वान कर रहा हूँ। इसी तरह में बाकी साथियों को भी मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई निर्णय लेने का स्वतंत्र है। मैं जितना बताने से भी कोई दबाव नहीं। पहले जो मैं निकलते समय जो बताया इसी चार पर पुलिस अधिकारियों के बीच में अभी बैठ के बात करने से दूसरा कुछ नहीं है। फिर भी जो शुरुआत दिन में निकलते दिन जो इंदिरा गांधी जी ने बात किए था आज भी उसी टाइम पर उसी तरीके से उसी मूल्यों को लेकर ही आगे भी सभी साथी लोग आने का करते हैं सरकार की तरफ से भी। इसके लिए उसी समय जो आशा कर वही नतीजा निकल के आने के लिए सरकार की तरफ से भी बस अभी के लिए इतना
बाकी किसी संबंध में बाकी न्यूज SPD I7 के लिए छत्तीसगढ़ से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। SPD I7 हुई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।